हाँ भाई, तो यार पिछली वीडियो पार्ट 1 में मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस करी थी प्राइम नंबर की, पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करा था, प्राइम नंबर का डिफिनीशन बताया था, एग्जैक्टली प्राइम नंबर का डिफिनीशन होता क्या है और लॉजिक उसको कोड में लगाते कैसे, कांस्टेंट एक्सप्लेन किए थे कि ऑप्टिमल केस क्या हो सकता है। ठीक है, सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी। अब पार्ट 2 में हम इसको और ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखना ये पार्ट 2 का सिस्टम, पहले मैं ये पुराने वाले कोड हटा देता हूँ पार्ट 1 वाले। अब देखना, देखो किसी भी नंबर में ना एक पैटर्न ढूंढना तुम। देखो ये चीज बहुत हेल्प करेगी। सपोज करो मैंने लिया 36, 36 में तुम एक पैटर्न ढूंढना। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं ऐसे, ताकि मैं मल्टीपल्स लाइन लिख पाऊं। ठीक है, अब तुम पैटर्न देखना दोस्त। इसमें पैटर्न ये है कि जो 36 है ना, उसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। उसके फैक्टर्स ऐसे लिखना तुम। फैक्टर क्या होता है, 1 into 36, 1 into 36 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, 2, 2 into 18 हो सकता है। ठीक है, फैक्टर्स लिखो बस, मतलब क्या मल्टीप्लाई करके कैसे आ रहा है। पैटर्न देखना, मैं पैटर्न बना दूंगा अभी, दिमाग में घुस जाएगा क्वेश्चन। पैटर्न बनाओ बस। 2 into 18, सॉरी 8 लिखा है मैंने यहाँ पे, 18 कर दो। ठीक है, 2 into 18 36। और क्या हो सकता है, 3 into 12 हो सकता है, 3 into 12 हो सकता है 36। और क्या क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, हाँ 4 into 19 हो सकता है, सॉरी 4 into 9 हो सकता है। ठीक, और देखो क्या हो सकता है, 6 into 6 होता है, 6 6 36, 6 into 6 होता है। अब देखना यहां से बड़ी बढ़िया चीज तुमको दिखाई देगी। आगे मैं क्या करूंगा, आगे जहां जैसे जाऊंगा ना, आगे देखना कैसे चीजें बात बन रही है। अब देखो 6 के बाद 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में, 8 8 1 जा 24, 8 4 8, 9 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, 10 के टेबल में नहीं आता है। हाँ 12 के टेबल में आ रहा है। 12 के टेबल में 36 आ रही है, 12 डिविजर होगा, 12 4 जा। ठीक है, 12 के टेबल, 12 13 14 में नहीं आ रहा, 15 में नहीं आ रहा, 16 में नहीं आ रहा, 17 में नहीं आ रहा, हाँ 18 में आ रहा है, 18 में आ रहा है, 18। और फिर 18 2 जा 36, 18 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर 36 आ रहा है। फिर अब देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना ना, 18 क्या है, 18 36 का एग्जैक्ट हाफ है। तो 18 के ऊपर कोई डिविजर मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना, सपोज करो तुम्हारे पास 10 है, तो 10 का डिविजर 5 तक ही मिल सकता है, 5 के ऊपर कोई डिविजर मिलेगा नहीं। मतलब उस नंबर के हाफ उसको कैसे डिवाइड कर सकता है, वो तो बड़ा हो जाएगा ना। तुम ऐसे सोचो कि मैक्सिमम 2 टाइम तक डिवाइड कर सकता है। कोई भी नंबर है, जैसे 4 है, तो 4 कब तक डिविजर फाइंड कर सकता है, 2 तक ही डिविजर फाइंड कर सकता है, 3 तो डिवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि फिर वो थोड़े सा उससे और ग्रेटर हो जाएगा। तो किसी का भी नंबर ऐसे डिविजर होता है ना, वो उस नंबर के हाफ तक ही मिल पाता है। ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना, ये पैटर्न। और एक और पैटर्न यहाँ पे नोटिस करना दोस्त, ये देखना, ये 2 into 18 है। हाँ हम एक और चीज लिख सकते हैं, 36 into 1, ये भी लिख सकते हैं 36 into 1। ये मैं स्क्रीन और थोड़ा सा उसका रेशियो मेरा बिगड़ रहा है, मैं अभी कीबोर्ड पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ तो देखो 36 into 1, ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करना मेरे भाई। ये 1 into 36, 36 into 1 पैटर्न रिकॉग्नाइज करो। 2 into 18, 18 into 2, समझा। 3 into 12, ये 12 12 4 जा नहीं होता, 12 3 जा होता है। 12 into 3, समझा। समझो 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 मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, वो पेयर में एग्जिस्ट कर रही हैं। ये 6 के बाद क्या होता है, 6 के बाद टेबल में 9 भी आता है, 9 4 जा 36 होता है। ठीक है, हाँ देखो 4 into 9, 4 के टेबल में 36 आ रहा है, फिर 9 के टेबल में भी आ रहा है, और 6 into 6 36। ये चीजें है ना, पेयर में एग्जिस्ट करती है। इसमें हम, तुमने कुछ नोटिस किया इसमें, स्क्वायर रूट के बाद ना, मतलब 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 36 होता है। यहां तक तो चीजें डिफरेंट थी, सारे फैक्टर्स पेयर सारे डिफरेंट थे। स्क्वायर रूट के बाद से क्या हो रहा है, ये पेयर रिपीट कर रही हैं, बस शफल्ड हो रही हैं। तुमने ये चीज नोटिस करी, ये चीज शफल्ड हो रही है। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इफ एनी नंबर हैज अ फैक्टर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर रूट,
then another factor must already exist in smaller than square root. समझे बात को? अगर किसी भी नंबर का फैक्टर जो भी है वो उसके स्क्वायर रूट से लेस देन में एग्जिस्ट कर रहा है, ये फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं 36 के, ये डिविजर्स जो हैं, फैक्टर्स जो हैं, तो ये ऑब्वियस है शफल्ड होके स्क्वायर रूट से ग्रेटर जो नंबर होंगे और हाफ तक जाता है ना, 36 के 18 तक चेक करता है, ठीक है, फिर ये 36 इंटू 1 हो गया, तो वो उसमें एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। तो हम अपने कोड में ये ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हैं कि यार हमको जब भी चेक करना हो क्या करेंगे, उसके स्क्वायर रूट तक ही चेक करेंगे, उससे ऊपर चेक नहीं करेंगे। शुभ समझो समझो, अगर 36 है, अब 36 का एग्जांपल छोड़ो, मैं 10 का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं तुमको। 10 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इससे तुम्हारे 36 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर था, उसका स्क्वायर रूट निकाल के हम 6 ला दिए, लेकिन 10 के केस में कैसे हो रहा है ये वर्क, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो अगर 10 है, ठीक है, 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 10 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है और 10 खुद होता है, ठीक है, ये चीजें होती हैं। लेकिन हम इसको पेयर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 10, ठीक है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 होता है, और फिर क्या हो सकता है, फिर तुम्हारा 5 इंटू 2 हो सकता है, उसके बाद 5 इंटू 2 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, फिर 10 इंटू 1 हो सकता है। अब देखना 10 का स्क्वायर रूट क्या होता है तुम्हें पता है? 10 का देखो 9 इसके पहले जाएंगे कि हमको ऐसे निकालना होता है ना, कैसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं विदाउट कैलकुलेटर, कि हम देखेंगे 10 से पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हाँ 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 का 3 आता है, तो जो हमारा 10 का स्क्वायर रूट आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, क्योंकि 9 से तो ग्रेटर है ना 10, मतलब मोटा मोटा अप्रोच लगाओ, तो हाँ हमारा स्क्वायर रूट 10 का 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, मतलब जो तो वो थ्रो कर रहा है वो 3 के अलोंग थ्रो कर रहा है। तो और तुम ये यहाँ पे पैटर्न ये चीज रिकॉग्नाइज करना, ये 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, ये पेयर यहां पर हुई, और ये 3 से ग्रेटर जितने भी नंबर है ना, फिर ये पेयर सफल हो जा रहा है। मैं यही चीज बोल रहा हूँ, स्क्वायर रूट तो उसके उसमें आ रहा है तो आ रहा है, सही है, लेकिन स्क्वायर रूट यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए वो पेयर्ड में नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग समथिंग टू समथिंग समथिंग, क्योंकि हमें तो प्राइम नंबर हम वो क्या बोलते हैं होल नंबर के डिविजर से चेक करते हैं, तो वो चीज हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मैंने एक अटपटा सा एग्जांपल इसलिए लिया ताकि तुम ड्राई रन समझ जाओ इसका क्या हो रहा है। तो देखना 3 के पहले जो है वो पेयर ऐसे एग्जिस्ट कर रही थी, और 3 के बाद पेयर शफल्ड हो गई, तो हम ये बोल सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर रूट से पहले जो नंबर होगा, अगर वो नंबर एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है और उसके परफेक्ट स्क्वायर से पहले कोई डिविजर्स है एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस है वो उसके बाद भी एग्जिस्ट करेगा। तो क्यों ना हम एक लॉजिक लगाएं, हम किसी भी नंबर को पूरे डिविजर चेक करने के लिए उस नंबर तक आइटरेट करने के बजाय उस नंबर के पहले हम पहले अप्रोच में क्या कर रहे थे, पूरा एक लूप लगा रहे थे जो 2 से चेक कर रहा था उस नंबर तक कोई डिविजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। लेकिन हमको यहाँ पे सपोज तुम समझो, हमको बस ये बताना है ट्रू है कि फॉल्स है, हमको डिविजर रिटर्न नहीं करना, हमको ये नहीं बताना है कौन कौन सा नंबर है, हमको बस बताना है हाँ या ना। तो हम इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए क्यों ना हम उस नंबर के स्क्वायर रूट तक ही चेक करें, क्यों ना हम यहाँ इसमें 3 तक ही चेक करें, क्यों ना हम इसमें 6 तक ही चेक करें। अगर एक भी ऐसा नंबर मिल गया, जैसे यहाँ पे 2 मिल गया, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि 10 प्राइम नहीं है, क्योंकि यहाँ जब 2 मिलेगा तभी यहाँ पे 5 मिलेगा। समझो समझो बात को, 2 इंटू 5 मिला तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कोई नंबर ऐसे डिविजर हो रहा है, उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट के बाद एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। देखो, तो हम इसमें ये बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे कि हम उस नंबर के स्क्वायर रूट तक ही चेक करेंगे, ठीक है। तो इससे ये हमारे ये होगा कि हमारे जो इटरेशंस हैं लूप के वो कम हो जाएंगे। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे कि एक कंडीशन डाल देंगे जो सबसे पहले डाल रहे थे, कि अगर वो नंबर 1 हुआ या 1 से छोटा हुआ, एंड जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 1 हुआ, तो बिना कुछ सोचे समझे पार्ट 1 में पूरे अच्छे से डिस्कस करी है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। ये क्या, एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ कमेंट आउट किया है क्या, इसलिए ग्रीन ग्रीन से आ रहा, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ लगा दो, ठीक है, हाँ ठीक। अब देखो मैंने पार्ट 1 में बता दिया है इसे क्यों कर रहे हैं। अगर कोई भी नंबर 1 है या 1 से छोटा है तो बिना देखे समझे, बिना कुछ परफॉर्म किए, कुछ लॉजिक चेक किए, रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है।
वो नंबर फॉल्स है, मतलब वो नंबर प्राइम नहीं है। वन प्राइम नहीं होता है और कोई भी नेगेटिव नंबर प्राइम नहीं होता है। अब यहाँ से लॉजिक बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। एक लूप चलाते थे हम पहले, 2 से स्टार्ट करते थे लूप तक, और उस नंबर के एक पहले तक चेक करते थे। जैसे 10 का चेक करना होता था ना, तो हम 2 से स्टार्ट करते थे और 9 तक चेक करते थे कि अगर 2 से लेकर 9 तक कोई भी एक पहला डिवीजर हिट हुआ तो 2 से 2 ही हिट हो गया कि 2 ही डिवीजर है, ठीक है। तो वो क्या करता था कि आगे 3 4 5 नहीं चेक करता था, तुरंत रिटर्न करता था। रिटर्न का मतलब ही होता है कि रिटर्न कर देना, डायरेक्ट आगे की लाइन ना चलाना। तो वो तुरंत रिटर्न कर देता था ट्रू या फॉल्स। लेकिन हमको एक हमें ये फीडबैक मिला उसमें, सपोज करो वो नंबर 19 हुआ, तो तब तो वो 18 तक चेक करेगा ना, क्योंकि 2 से लेकर 19 तक कोई डिवीजर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं जिससे वो पहले ही पहला डिवीजर मिला वो तुरंत रिटर्न कर दे। तो ये कुछ केसेस में, ये वर्स्ट केस सिनेरियोज में मतलब देखा जाए तो थोड़ा सा इटरेशन को ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है, इटरेशंस की। समझो बात को, समझो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जब चेकिंग लगाएंगे, पहले हम यहाँ पे आई दे देते हैं। आई को 2 से स्टार्ट कर रहे थे हम, आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रहे थे। और हम ये यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि उस नंबर के स्क्वायर रूट तक ही हम चेक करें। उसका रीजन हमने बता रखा है क्यों। 19 के स्क्वायर रूट से पहले तक अगर कोई डिवीजर नहीं एग्जिस्ट करता है तो स्क्वायर रूट के बाद भी कोई डिवीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका भी मैंने रीजन एक्सप्लेन कर दिया है। तो स्क्वायर रूट तक ही चेक करें। और फिर क्या करें, देखो एसक्यूआरटी लिखने से बढ़िया है कि तुम ऐसे लिख दो कि आई स्क्वायर, फिर इधर जाके रूट बन जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एन तक ही चेक कर रहा है, मतलब ओवरऑल लॉजिक यही हुई। उस पर ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ज्यादा सोचना मत। हम ऐसे ही कोड में लॉजिक लिखते हैं इसके स्क्वायर रूट के, वहीं तक चेक करे। अगर वो नंबर, अगर एन है, एन इजिली डिविजिबल बाई आई है, एन मॉडुलो आई इजिली डिविजिबल, मतलब उसको मॉडुलो में कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, वो पूरा डिवाइड कर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो प्राइम नंबर नहीं है, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। समझो, ये लॉजिक हमने बिल्ड कर दिया, ठीक। फॉल्स रिटर्न कर दिया हमने। अब देखो अंदर अगर सारी चीजें सही चली, सब चीज सही चला, अगर कोई भी ऐसा नंबर आता है तो ये तुरंत फॉल्स बता देगा। अगर ये कंडीशन हिट हो तो तुरंत फॉल्स बता देगा। और एंड तक चेक करने के बाद कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं हिट हुई जो कि ये डिविजिबल हो, फॉल्स हो, तो क्या करेंगे, मतलब वो नंबर प्राइम नहीं है, तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है दोस्त। अब देखो इसको और भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है उसको पार्ट 3 में देखेंगे। धीरे धीरे लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे कैसे और ऑप्टिमाइज करें, कैसे कोड को और ऑप्टिमाइज करें, कैसे इटरेशंस कम करें, कैसे क्या करें, ठीक है। अब देखो इसको पहले कंपाइल कराएंगे, ये कंपाइल हो जाएगा, सबमिट करके देखेंगे सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे। 1020 सारे टेस्ट केस पास हो गए। इसका ड्राइवन समझ रहे हो ना, ये क्या हो रहा है, पहले 2 चेक कर रहा है, क्या 2 एन से डिवीजर है, नहीं है, है कि नहीं है। अगर होगा तो फिर वो डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फिर 3 चेक करेगा, 4 चेक करेगा, 5 चेक करेगा। बीच में कोई भी ऐसी कंडीशन हुई उस नंबर से एक पहले तक, वो नंबर डिवाइड कर रहा हो, मतलब उसको मॉडुलो उस नंबर से 0 0 आ रहा हो, मतलब इजिली डिवाइड कर रहा है, तो तुरंत फॉल्स रिटर्न करेंगे। और उस लास्ट तक, इस लूप का काम है उस लास्ट नंबर के एक लास्ट तक चेक करना। अगर नहीं ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है तो अब वो नंबर ट्रूली प्राइम है, ठीक है। अब पार्ट 3 में और ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है।